मियां साहब, लॉन्ग अवेटेड ये एक मौका है जो कल हमें मिला है। आप जानते हैं हम जो है 22, 23, 24, 25 प्रोग्राम जो है IMF के ले चुके हैं। दे आर वेरी सेल्फ डिफीटिंग। आज भी एक आर्टिकल मैं देख रहा था उसमें का इस तरह सारे मैशदान ये कहते हैं। तो जो सबसे बड़ी हमारी सबसर्वियंस रही है वो ये कि हम अपने मफाद में कभी फैसले नहीं कर पाए। तो एटलीस्ट नाउ एन अपॉर्चुनिटी हैज़ बीन क्रिएटेड वेयर हम जो हमारा एक तो ये देखें, आज एक और ख़बर भी थी, कोई 124 बिलियन कितनी की 124 बिलियन की जो इकॉनमी है एक्सपैट्स की, ये जो रिमिटेंसेस आती हैं वो उसको भी हिट होनी है। कुछ ज़ाहिर है क्योंकि ये चीज़ें बहाल होते होते बड़ा टाइम लगेगा। जो तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हिट हुआ है तो ये वो भी हमें खुदा न खास्ता हिट, अभी तो ठीक चल रहा है काम, लेकिन आने वाले दिनों में वी कैन नॉट रूल इट आउट। सेकेंडली ये कि जो प्राइसेस हैं दुनिया भर में, ये आपकी जो खाद है या इसी तरह फूड हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। फिर हमारा 30% गालबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो ये हम एनर्जी को जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमारी 29 सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसीज़ हैं जो बिजली की हैं, और एक हमने एक अपने घर में अपना एक नेतान्याहू, माफ़ कीजिएगा, पाल रखा है। ये जो इतना बड़ा अफरीत है जो बिजली का, वो जो आगे हमें हिलने नहीं देता। तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कल कौम को भी ये होगा कि यार ये जैसे कोई पेट्रोल वगैरह पहले भी सस्ता किया गया, एक कंसिडरेबली नीचे हम लेके आए हैं इसको। तो क्या देख रहे हैं कि कल क्या हो सकता है इस हवाले से, क्या क्या डील्स हो सकती हैं, पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, इस्लामाबाद में क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ये जो अभी आपने कर्टन रेजर भेजा है इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। देखिए कायद साहब, जुमे से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, और अगले आने वाले दिन भी खुशखबरियाँ ला रहे हैं। जुमे को एक बहुत बड़ी मुफामती याददाश्त पर दस्तखत हुए। जुमे को ही तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई, और उसके बाद कल स्विट्ज़रलैंड में एक बहुत बड़ा दिन था, तारीखी दिन था। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी समेटी, और कल जो आने वाला दिन है वो एक बहुत रोशन दिन है और बड़ी ही खुशहाली की नवीद लेकर आ रहा है, क्योंकि जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान पाकिस्तान आ रहे हैं, ये कल एक दौरा इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ वो इजहार तशक्कुर के लिए आ रहे हैं, साथ साथ वो बहुत बड़ी इकनॉमिक डील भी लेकर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब वो यहाँ पर इस्लामाबाद में आएंगे तो उसके बाद जो मुलाकातें होंगी, और मज़ाकरात का लफ्ज़ लिखा गया है, जो सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें मज़ाकरात का लफ्ज़ जो है वो लिखा गया है। उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में वो तजारती हवाले से, तेल की तरसील के हवाले से, गैस की तरसील के हवाले से, और जो तामीर नौ होनी है वहाँ पर ईरान के अंदर, उसमें वो पाकिस्तान की कंपनियों को दावत देंगे, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां तो वहाँ पर काम नहीं करेंगी, ना वो उनको इजाज़त देंगे, ना किसी और यूरोपियन कंपनियों को वो वहाँ पर इजाज़त देंगे, और ना इंडियन स्पाइलर्स को इजाज़त देंगे, क्योंकि इंडिया को वहाँ से उन्होंने दफ़ा कर दिया है। अब पाकिस्तानी कंपनियों को वहाँ पर इजाज़त देंगे, और ये सारी डील जो है वो 2 मराहल में होगी। पहले कल जो है वो बाकायदा जब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो उनका फ़कीदुल मिसाल जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहाँ पर आएंगे, वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी, सदर ममलकत से मुलाकात होगी, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात होगी, और उसके बाद उनके साथ एक वफ्त होगा, बड़ा वफ्त होगा, जिसमें तजारती वफ्त होगा, जिसमें टेक्निकल्स लोग होंगे, और वो अगला जो मरहला है वो एक वर्किंग ग्रुप का होगा, जिसके बाद ये डील जो है वो आगे बढ़ेगी। उसमें सबसे पहले जो है वो गैस की तरसील पर बात होगी, और जो पुराने तनाज़ात हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, और नए सिरे से गैस की तरसील के लिए पाइपलाइन पर काम शुरू होगा। उसमें आयल जो है उसकी इजाज़त दी जाएगी कि पाकिस्तान ज़मीनी रास्ते से फ़िलहाल जो टैंकर्स हैं उनके रास्ते से आयल जो है वो फिनिशिंग प्रोडक्ट ले। उसमें बिजली की तरसील की बात होगी, उसमें जो बार्टर ट्रेड है उसकी बात होगी, और उसमें यह बात होगी कि जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, वो वहाँ पर जो है वो ईरान के अंदर जो तामीर नौ का काम है वो संभालें, और पाकिस्तान तामीर नौ से मुतल्लिक जितनी भी इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के अंदर वो उसको फौरी तौर पर चलाया जाए, ताकि वहाँ पर जितनी भी तलब है वो पूरी की जाए, और इससे जो है वो 25 से 30 लाख रोजगार जो है वो पैदा होने वाला है। वो जो कि ईरान के अंदर उनको वहाँ पर हुनरमंद अफराद चाहिए, वो पाकिस्तानी होंगे, वो इंडियन नहीं होंगे, वो किसी और मुल्क के नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर इतमाद है। पाकिस्तान ने जो है वो जो किरदार अदा किया है, अब ईरान सिर्फ पाकिस्तान पर इतमाद कर रहा है, और वहाँ जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं
वो भी ये तकाजा कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को एक्सेस दी जाए। तो ये कल का जो दिन है वो बहुत बड़ी तिजारती डील भी है, पाकिस्तान का तशक्कर भी है और उसके साथ साथ दोनों मुल्कों का इत्तेहाद भी है और उसमें तमाम खलीजी ममालिक जो हैं उनका इत्तेमाद भी हासिल है। सीपैक 2 की कल बात होगी कि सीपैक 2 को ईरान के अंदर से तुर्की तक, अजरबैजान तक और रशिया तक कैसे पहुंचाना है, उस रोड मैप पर बात होगी। उसके बाद जाहिर है एक वर्किंग ग्रुप होंगे और जो टेक्निकल लोग हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सारे का सारा कल जो बातचीत है वो ईरानी सदर की मौजूदगी में यहाँ पर इस्लामाबाद में होने वाली है और इसकी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। कायद साहब, इसमें जो रफ अंदाजे में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो वहाँ पर जाएगी, पाकिस्तान की जितनी भी जो टेक्निकल इंडस्ट्री है वो वहाँ पर जाएगी, टेक्निकल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पर जाएंगे, जितनी आईटी कंपनियां हैं वो वहाँ पर जाएंगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहाल करेगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जितना भी जिसमें पानी का है, तवानाई का है और दीगर वहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के काम है, सिविल वर्क है, वो सारे का सारा पाकिस्तान के ज़िम्मे होगा। मियाँ साहब देखे ना, इससे पहले भी हम बहुत छोटे थे तो RCD का सुनते थे तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के माबैन वो था, वो मामला ठप हो गया। यहाँ पे जिस किस्म के जो है ये जिस तरह की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होती रही, और आज अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक तो बड़ी तबाही की है उन्होंने, जाहिर है बड़ी बीटिंग भी ली है ईरान ने बड़ी वैलियंटली, लेकिन अब वहाँ एक रिकन्स्ट्रक्शन का काम भी शुरू होने वाला है। उसके बाद मैं खुद देख के आया हूँ ईरान में बड़ी रेजिलियंस है। देखें ईरान ने 2-3 बातें जो ईरान की जो मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ वहाँ जब मैंने एक छोटा सा मुख्तसर एक मेरा वहाँ क़याम था। मियाँ साहब उन्होंने इन जो सैंक्शंस हैं इन सैंक्शंस की यानी जवाब में उन्होंने एक सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट कर ली। वो उनके लिए उन्होंने, चूँकि जाहिर है उनके सारे रास्ते बंद थे, उनकी करेंसी की जो हालत थी वो आपके सामने थी, मगर मैंने देखा कि ज़िंदगी वहाँ रवां दवां थी, मुश्किल में थी, आसानी नहीं थी। और जो है वो उनकी करेंसी का तो हाल ही कोई नहीं था। वो एक मतलब है एक जिसे पंजाबी में तोड़ा कहते हैं उसमें डालनी पड़ती थी अगर $100 हम वहाँ पे तोड़वाते थे तो। मगर अब क्या है, अब एक तो उसकी करेंसी वापस आएगी, सेकेंडली मार्केट जो है वहाँ से बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। ईरान ने अपने अंदर इतनी डेवलप और सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट की है। ऑयल ही जो हमें देखें, हमने तो टैक्सी में बैठे हुए पूछा और हमारा एक जो थे हमारे गाइड वहाँ पे, तो वो मुझे अब याद नहीं 10-15 या 20 रुपए का वो ऑयल अपने लोगों को देते हैं, उसके 2-3 उन्होंने बनाए हुए हैं, यानी इतना इस्तेमाल करें तो अच्छा। तो अब आप डॉलर में एक टैंकी वो फुल कर देते, यहाँ पे हो रही थी। चले हम ना असल में सर अब तैयारी हमें करनी है, काजी साहब तैयारी हमें करनी है। कल जो ऑफर की जाएगी पाकिस्तान को उसमें तैयारी हमने करनी है कि उनको फौरी तौर पर जो ऑयल की तरसील है वो कैसे मुमकिन बनानी है, क्योंकि ईरान तो कहता है कि 1000 टैंकर, 2000 टैंकर, 3000 टैंकर, जितने भी टैंकर जो हैं वो पाकिस्तान में जा सकते हैं और जो तलब पूरी कर सकते हैं उसकी तलब पूरी करें। और वो हमें काम करना है, हमें अपनी इंडस्ट्री को चलाना है ताकि वहां पर जो कंस्ट्रक्शन के लिए काम चाहिए, ये कितना रोजाना का कह रहे हैं आप, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करें, हम यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें। उनकी करेंसी की जो बात है वो तो क्या बात है, वहां तो अब जो है उनकी करेंसी जंप ले रही है। 100 अरब रुपए की करेंसी तो खरीदी जा चुकी है और इसमें और डॉलर के मुकाबले में भी वो जो है वो उसकी कदर बढ़ रही है और रुपए के मुकाबले में भी कदर बढ़ रही है। अब उनके पास जब 300 अरब डॉलर के ये मंसूबे आएंगे, उनके पास जब 300-350 अरब रुपए की तरसील जो आएगी इसकी ऑयल की, 106 अरब डॉलर का टॉल आएगा, तो फिर वो देखेंगे ईरानी जो मईशत है वो कितनी मजबूत होगी और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान को होगा। क्योंकि इस वक्त जो 28 फरवरी से लेकर अब तक जो खित्ते के स्पाइलर्स हैं उन्होंने किरदार अदा किया। खासतौर पर इंडिया की मैं बात क्यों करता हूँ, इंडिया की बात इसलिए करता हूँ कि उन्होंने साजिश के तहत इससे पहले ईरान को जो है वो उनको इस चीज़ पर कायल रखा कि वो उनके जो हैं वो सजन हैं, वो उनके जो हैं वो मित्र हैं, लेकिन वो मित्र नहीं थे, ना ये तो सांप थे, आस्तीन का सांप, उन्होंने डस लिया। अब उन्होंने चौबहार से उनको निकाल दिया, बंदरबाज से निकाल दिया। साहब देखिए इंडिया से हमें कोई गिला नहीं है, जो आप गवादर है वो तो एक लड़ी में प्रोने जा रहे हैं। नहीं, मैं जरदारी साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं जो उन्होंने डील की थी। वो यार हम तो अपने दुश्मन खुद हैं, हम वहां रहे थे, हमें बड़ा डर लगता था अमेरिका से। आज अमेरिका का जो खौफ है अगर खत्म किया तो ईरान ने किया है, वरना ना हम उधर ले रहे थे, ना तेल हम सस्ता ले रहे थे जो इंडिया ले रहा था रशिया से, ना इधर से लेके अपने अवाम का बुरकस निकाल रहे थे। तो मुझे अभी भी डर लगता है इनसे कि ये जो यहाँ का वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो कार्टल्स हैं, विल दे लेट अस
एक्सप्लॉइट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज जो बिल्कुल हमारे सामने पड़ी हैं, क्योंकि इनका तो रिकॉर्ड ठीक ही नहीं है। कभी पता लगता है, देखे ना मियां साहब, थी वो और थी। मियां साहब मेरी बात तो सुने। मिलिट्री लीडरशिप और थी, अब मिलिट्री लीडरशिप और है। नहीं, मैं मिलिट्री लीडरशिप को तो बात नहीं कर रहा, मुनीर है, मैं ये बात, और मियां साहब खबरियां लेके आते हैं। ये तो सुने ना, ये क्या कहा वाडा साहब ने कि पंजाब की कैबिनेट में उसने इल्जाम लगाया मेरे दोस्त वाडा ने कि जी 100 बिलियन का यार टीका लगा दिया। क्या वाडा साहब झूठ बोल रहे थे या अब वो खामोश हो गए हैं? और यार हमें मतलब हमें वो हमें टीका ही लगता रहता है। तो दिस इज व्हाट, जिसकी वजह से मुझे खौफ आता है कि जो है ना ये इनका रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। जो अचानक वाडा साहब वारद हुए हैं ना माजरत के साथ, वाडा साहब से भी माजरत के साथ अचानक वारद, तो गवर्नमेंट ने कोर्ट में ले जाए, लगाना बड़े आसान है। अगर झूठ बोला है उन्होंने तो गवर्नमेंट कोर्ट में ले जाए ना। सर देखें काजी साहब, साबित करना किसका ओ यार मेरी बात नहीं समझा, लगा के छुप जाना जो है नहीं उनका नाम लेना, उनका नाम लें, वो बताएं। ओ भाई उन पर हत्या की इज्जत का दावा कर दें, बताते क्यों नहीं? मेरी अर्ज सुने, बात करके भाग जाना, ये तो कोई बात ना हुई। पंजाब गवर्नमेंट का तो नाम लिया ना उसने, पंजाब गवर्नमेंट का नाम उन्होंने लिया ना बावड़ा साहब ने, उनको अदालत में ले जाएं। उसके बाद मेरे वजीर दाखिला ने कहा कि $100 बिलियन यहां से बाहर गया, जिम्मेदार आदमी है यार, हमें उसके बारे में बताएं यार। ये क्या बातें करके दूसरे दिन उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं यार छोड़े ना, ये तो अब हमने खुद टीवी पे सुना उनको ये कहते हुए, कोई मसलियत होगी